ओके व्यूअर्स, सामने पे है ओमान निटिक, जो इस बार 2024 को जो आपका इंडिपेंडेंट एमपी कैंडिडेट उठने जा रहा है, जो ईस्टर्न पार्लियामेंट के लिए सामने है। और अभी इलेक्शन सामने भी आए हैं। और इलेक्शन के लिए वो क्या करने जा रहा है, सोसाइटी को क्या मैसेज देता है, और पब्लिक उसको सपोर्ट करके प्यार करके सपोर्ट करने से सोसाइटी के लिए क्या काम कर सकता है, तो उसको जानना चाहते हैं। ओके सर, अभी तो देखिए इलेक्शन सामने है, तो शायद शौक का देखा है तो मूवमेंट हो रहा है, तो आपका कब से मूवमेंट करने जा रहा है? सबसे पहले सियांग बॉयज़ आपको भी बहुत धन्यवाद। यहाँ पे आप आया तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपका सवाल जो कि मेरा ऐसा है, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट में इसलिए आया, आप सभी के लिए आया, क्योंकि इंडिपेंडेंट में ना कोई पार्टी होता है, आप सभी को अपना हिसाब से मालूम होगा। तो मेरा इसलिए इंडिपेंडेंट में आना पड़ा कि हम सोसाइटी के लिए एक आवाज़ बने, सोसाइटी के लिए हम कुछ कर सके। क्योंकि जो मेरा जितना भी हम रैलियाँ किया है, यानी कि अवेयरनेस प्रोग्राम किया है, अब वो रैली में भी आप देखा होगा कि मैंने गाड़ी गुड़ा का कोई इस्तेमाल नहीं किया। यानी कि मैं मनी कल्चर का खिलाफ मैं इस बार एक ऐसा मतलब रिवोल्यूशन, यानी कि लोग आने वाला पीढ़ी के लिए, आने वाला फ्यूचर के लिए, यहाँ का अरुणाचल का फ्यूचर के लिए मैं काम करने का इस बार यहाँ पे कोशिश किया। तो उसी चीज़ को एक रिवोल्यूशन का वोट दे के मैं उसी चीज़ को फोकस करके उसी चीज़ के लिए पूरा यंग जनरेशन के लिए, मैं आने वाला कल के लिए मैं भी छोटा सा इंसान है, उसी के लिए मैं काम करने का इस बार कोशिश कर रहा हूँ। यानी कि एमपी कॉन्टेस्ट एक छोटा मोटा आम इंसान अभी कॉन्टेस्ट करने जा रहा है। और मेरा ये आइडियोलॉजी है कि यहाँ से ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे हम रहता है, यहाँ से भी कल को जिनका पैसा नहीं है, जिनका लाखों पैसा नहीं है, जिनका करोड़ पैसा नहीं है, वो भी पूरा अरुणाचल में आगे आना चाहिए कि वो भी कॉन्टेस्ट कर सकना है। तो ये मेरा एक मैसेज है कि मनी कल्चर के बिना भी हम सब अपना हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन का मुताबिक यहाँ पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये है मेरे इंडिपेंडेंट में आने का। ठीक ठीक। तो फिर भी ये बोलिए, जैसे कि हम सोसाइटी में देखने से बहुत करप्शन है, बहुत कमियां है, तो आदमी का ज़िंदगी को तो नहीं देख सकता है। आप भी हम नहीं जीतेगा बोल कर सोचता है, ऐसे भी आप जीत भी सकता है। अगर लाइफ में अगर एमपी बनता है तो हम लोग का सोसाइटी पे ये करेक्शन करने के लिए आपका नज़र पे क्या है? एक्चुअली मेरा ये है कि मैंने पहले भी कहा, मैं खास तौर से मैं अपना जो डेवलपमेंट हिसाब से आपका ये कहने का ये सवाल है, तो उस हिसाब को मैं अपना जो डेवलपमेंट प्रक्रिया है, यानी कि किस तरह से हम लोग डेवलपमेंट काम करना है, अगर हम पावर में आता है तो मेरा ये कोशिश रहेगा कि सबसे पहले मैं गांव को फोकस करना चाहता हूँ। आपको मालूम है इस पार्लियामेंट्री में 12 डिस्ट्रिक्ट है, तो 27 कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो उस हिसाब से हमको गांव-गांव जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ का क्या समस्या है, उस हिसाब से मैं अपना काम करेगा। और वहाँ पे जो करप्शन काम करता है या कोई भी कर्मचारी गलत काम करता है या पब्लिक कुछ ऐसा नौबत आ जाता है, मैं उसी चीज़ को भी मैं अपना तरीक़ा से मैं हैंडल करने का कोशिश करेगा। क्योंकि मेरा काम पूरा पब्लिक के लिए होगा, पूरा पब्लिक का हित में, पब्लिक को ध्यान रख के मैं इस बार पहले भी मैं कहा एक रिवोल्यूशन यहाँ पे लाने जा रहा हूँ। यानी कि आम इंसान, आपको भी मालूम है मेरा हम किस तरह से जीता है, यानी कि आम इंसान इस बार का इलेक्शन में एक रिवोल्यूशन के लिए, यानी कि समाज में चेंजेस लाना है, बल्कि उसी के लिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। ठीक है। ओके सर, क्या बोलते हैं, जैसे कि आप लास्ट टाइम आपका जीटी से लेकर यहाँ आपका जहाँ आपका शॉप तक आपका फुट मार्च आया, तो उससे पहले आप पासीघाट से लेकर टूटिंग में आपका फुट मार्च किया, तो हम लोग का सियांग बॉयज़ का तरफ से उसमें पब्लिक बहुत कमेंट्स किया, आपको बहुत माने विशिंग भी दिया, तारीफ भी किया। फिर भी ये अभी इलेक्शन हो रहा, कैंपिंग का भी ज़रूरी है, तो ग्रास रूट पे आप कैंपिंग करने के लिए आपका क्या प्रोसेस, कैसा ये रहेगा? ये बहुत अच्छी सवाल आपका, एकदम बहुत बढ़िया सवाल, क्योंकि ये सवाल ऐसे पूछना चाहिए आपको। मैं भी आप इसके लिए बहुत धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि ये मेरा कैंपेन, मैं किस तरह से कैंपेन करेगा आप सभी को मैं बता देता हूँ। पूरा जितना भी आपका व्यूअर्स है पूरा अरुणाचल में, तो मैं अपना तरीक़ा से हम करता हूँ, क्योंकि फ्यूचर के लिए, आने वाला पीढ़ी के लिए, उन गरीब के लिए मैं आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो मेरा ये कैंपेन करने का तरीका ऐसा होगा कि कोई लोग आप पार्टी होता है, कोई लोग ग्रुप हिसाब में जाता है, तो मेरा इस बार ऐसा होगा कि यानी कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपना हिसाब से जो कि पूरा सोसाइटी के लिए है, मैं गांव में जाएगा। कल से मैं अपना काम, यानी कि मेरा टूर
यानी कि कैंपेन अब उसको नहीं कहा जा सकता है। मैं अपना हिसाब से गाँव वाला लोग को मिलने के लिए जाएगा तो वो भी अकेला जाएगा। आप सोच सकता है अकेला, यानी कि पूरा आने वाला गरीब के लिए मैं एक आवाज़ उठाने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा पास में पीछे में कोई आदमी नहीं आएगा। आने के लिए तो आ सकता था, मेरा परिवार है, मेरा भाई बंधु है, मेरा सोसाइटी का लोग, मेरा जो यहाँ के चाहने वाला है पूरा अरुणाचल में, वो भी आना चाहता था कैंपेन में, लेकिन मैं उसको भी अपना तरीका से मैं इस बार एक अरुणाचल को रिवोल्यूशन दे रहा है, तो अलग ढंग से अलग तरह से मैं मैसेज देने के लिए, क्योंकि आने वाला कल को गरीब जो कॉन्टेस्ट कर सकेगा वो भी इस रास्ता को अपनाए। यानी कि मैं सिंगल कल कैंपेन कल मैं गांव वाला लोग को मिलने के लिए जाएगा तो वहाँ में मैं अकेला होगा, क्योंकि ये इसलिए मैं डिसाइड किया है कि इलेक्शन को आप ऐसे भी कर सकता है कि कोई भी नहीं होके, यानी कि वहाँ में मनी कल्चर का मतलब कम होगा, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मेरा जितना भी मैं रैली किया है उसी को भी ध्यान में रख के मैं अकेला इस बार एक ऐसा अरुणाचल को एक ऐसा मैसेज देने जाएगा कि वो आने वाला कल के लिए एक अच्छा मतलब एक अच्छा चीज़ मतलब निकल के आएगा। ये मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि आपको मालूम है जितना लोग आपका साथ में जाएगा वहाँ मनी कल्चर होगा। और एक बात आपको भी मालूम होना है कि मैं किसी गांव वाला को एक इंफॉर्मेशन तक भी नहीं देगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन देने से यहाँ का हम लोगों का परंपरा है कि उसको स्वागत करता है। यानी कि आपको इलेक्शन में आप लोग भी मालूम है, यहाँ में पोनुंग होता है, गांव बुरा लोग इंतज़ार करता है। मैं उसी को भी हाजिरा को, किसी आदमी का हाजिरा को नहीं रुकाते हुए मैं वहाँ अपना हिसाब से गांव-गांव में जाने के लिए कोशिश करेगा, क्योंकि वहाँ आने पर मैं 1-2 रुपया अगर गांव वाला मेरा हिसाब से रुकता है तो वहाँ 1-2 रुपया देगा, क्योंकि यह सिस्टम ऐसा ही चल रहा है। तो उसी को रुकाने के लिए मैं अपना तरीका से वहाँ रुपया नहीं चलने के लिए अपना ढंग से मैं एक अवेयरनेस का माध्यम से और एक रिवोल्यूशन के लिए यहाँ पे इंडिपेंडेंट में इसलिए आया है। ओके सर, ये आपका नो मनी कल्चर इन इलेक्शन को, ये आपका मुद्दा को लेके हमने बहुत मंत्री लोग से, बहुत एमएलए लोग से आपका बारे में हम बोला, तो सर क्या बोलते हैं जैसे कि ये आपका ये मिशन से लेके हम लोग का सोसाइटी में कोई अगर मनी कल्चर को नहीं करना है बोल के अगर आपको सपोर्ट करता है तो आपको कितना खुशी होगा? ये बहुत अच्छा बात है, क्योंकि हाल ही में मैंने कुछ ऐसे नेताओं से भी सुना मनी कल्चर को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अगर वो रियलिटी ग्राउंड में मेरा जैसा कोई उभर के आता है तो मैं उसको स्वागत करता है, लेकिन ऐसे बातों बातों में दूसरा को उलझाने के लिए ऐसे करने से तो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि आप देखिए, मेरा अगर हमको दावत होने से आप लोग मेरा पीछे पीछे जासूसी भी लगा सकता है। मैं अकेला तौर पर मैं वहाँ जाऊँगा, उन गाँव जितना यामिस्तान पार्लियामेंट्री में है, तो अपना हिसाब से जाएगा। तो मैं ऐसे लड़का है कि मैं बोल दिया और उनको करके दिखाता हूँ पूरा सोसाइटी के लिए। तो ये आपका सवाल जो उन नेताओं के लिए जो कि आप बराबर बात करता है, अगर उस तरह आप रियल ग्राउंड में आप मेरे जैसा आप काम करेगा तो शायद आप लोगों को भी हम लोग विश्वास होगा। लेकिन ऐसे आप लोग को भी सोचने देता है हम लोगों को कि आप लोग मुख से बोलता कुछ है, करता कुछ और है। तो इसीलिए मेरा यहाँ में जितना भी हम गरीब के लिए हम डिसाइड किया है, गरीब के लिए हम काम किया है, तो कल को भी गरीब के लिए करना है, तो उसी को भी आप लोग ध्यान देना है। उमंग नीति किस तरह से काम कर रहा है। ओके सर, चलते चलते ये कीजिए, आपका एक ज़िंदगी है, एक ज़िंदगी में एक आशा है, आदमी का एक एक्सपेक्टेशन है, आप अभी एमपी में उतरा है, तो ये आने वाला दिन में जैसे कि आपको तो जैसे भी आप उठेगा उसको आपको सपोर्टिंग करने के लिए आप हम लोग का सोसाइटी का माँ पिताजी लोग, यूथ लोग को आप कैसे अपील है जैसे भी आपको वोटिंग करने के लिए? सबसे पहले उमंग नीति का चेहरा आप लोग मत देखिए। उमंग नीति क्या रिवोल्यूशन ला रहा है, यानी कि क्या चेंजेस ला रहा है सोसाइटी में, उनको आप देखना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आज का दौर में एक ऐसा लड़का यानी कि आप लोग का समाज से आता है, वही लड़का आप लोग के लिए बिना मनी कल्चर का कोशिश कर रहा है कि इलेक्शन प्रोसीड्यूर को उस तरह से भ्रष्टाचार को रुकाने के लिए, सही ढंग से हम लोग डेवलपमेंट को आगे ले जाने के लिए एक लड़का
बिना पैसा से आप घूमता है, तो ऐसे करके इंसान का घर में जाता है और जाने के लिए कोशिश करता है पूरा समाज को सिखाने के लिए। तो इनको आप ध्यान में रखते हुए उन युवाओं से मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग सिस्टम को बदलना चाहता है तो मेरे जैसा आप लोग को बनना ही पड़ेगा, क्योंकि हम समाज ज़्यादातर हम गरीबी रेखा में ज़्यादा जीता है, मिडिल क्लास लोग के हम लोग, तो उसी को ध्यान में रख के आप लोग डिसाइड करना चाहिए कि किन नेताओं को आपको चुनना है। तो इसीलिए मेरा एक कोशिश है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट यानी कि ऐसा चीज़ अरुणाचल में लोग जागरूकता हो जाएगी कि इलेक्शन प्रोसीड्यूर को हम लोग मनी कल्चर नहीं करके भी पूरा डेवलपमेंट को ध्यान में रख के जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उसी को ध्यान में रख के हम लोग काम करेगा तो आने वाला कल को हम लोग बेहतरीन अच्छा से काम कर सकता है, मेरा ये उम्मीद है। तो इसीलिए आप लोगों को भी इस बार किस कैंडिडेट को आप लोग चुनना है तो फैसला आप लोग के ऊपर में है। तो मैं जितना कोशिश किया आप लोगों के लिए कर रहा है और करने के लिए हम कोशिश भी कर रहा है और करता रहेगा भी है।